प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम निकाह, मुस्लिम मेहर, मुस्लिम तलाक, मुस्लिम उत्तराधिकार, इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम फैमिली लॉ की मांग। 3 तलाक के बाद में मुस्लिम फैमिली लॉ की मांग के संदर्भ में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA संगठन ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कानून मंत्री से मुस्लिम फैमिली लॉ लाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि हिंदू और क्रिश्चियन विवाह कानून की तरह इसे भी एक कानूनी रूप दिया जाए ताकि सभी के लिए स्पष्टता रहे। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। BMMA ने पत्र के साथ मुस्लिम फैमिली कानून का एक ड्राफ्ट भी भेजा, जिसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के अधिकारों का एक खाका दिया गया था। उनकी मांग है कि नया कानून बनाया जाए या मौजूदा कानून में बदलाव हो। इस नए ड्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे लेकर BMMA की सह संस्थापक जाकिया सोमन कहती है, लंबे अरसे से हमारी मांग रही है कि देश में मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए, जैसे हिंदू विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून, क्रिश्चियन विवाह कानून। मुस्लिमों के लिए सिर्फ 1937 का शरिया कानून है, जो अंग्रेज़ों के समय का है। यानी कि BMMA ने सलाह दी थी कानून भारत सरकार को कि भाई हिंदुओं के लिए अलग से कानून है तो मुस्लिमों के लिए भी अलग से कानून होना चाहिए। 1937 का जो शरिया कानून है, जो कि अंग्रेज़ों का समय, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। बढ़ते आगे इसी क्रम में। उस कानून में संसद ने आज तक कभी सुधार नहीं किया है। उसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर दिए गए कानूनों में असमानता है और उनका एक स्पष्ट कानूनी रूप नहीं है। ज़मीनी स्तर पर लोग अपनी अपनी मान्यताओं और सहूलियत के अनुसार उनके मतलब निकाल लेते हैं। इससे महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। मुस्लिम महिला संगठनों ने इसमें परिवर्तन की मांग भी की थी। जाकिया सोमन कहती है कि सरकार 3 तलाक के खिलाफ तो कानून लाई है, लेकिन अब भी बहुविवाह, हलाला और बच्चों की जिम्मेदारी जैसे बहुत से ऐसे मसले हैं जिन पर कानून बनाने की ज़रूरत है। संगठन का कहना है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के एक सर्वे के आधार पर इन बदलाव की मांग की है। इस सर्वे में मौजूदा शरीयत कानून में बदलाव को लेकर महिलाओं से सवाल पूछे गए थे। इसी के संदर्भ में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूनिफॉर्म कोड बिल की मांग की जाती रही है, जिसके अनुसार सभी धर्मों के लिए एक जैसा ही कानून रहे। हालांकि मुस्लिम फैमिली लॉ का ड्राफ्ट यूनिफॉर्म कोड बिल की बात नहीं करता है। फिलहाल सरकार की ओर से संगठन के पास कोई जवाब नहीं आया, लेकिन संगठन इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहता है। ऐसे में जानते हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉ का ड्राफ्ट क्या कहता है। ट्रिपल तलाक कानून सुधार की दिशा में ये पहला कदम। 3 तलाक, जो बातें आपको शायद पता ना हो। ड्राफ्ट की मुख्य बातें हैं, इसमें पारिवारिक कानून से जुड़े विषयों पर अलग से बात की गई है। तो पहला है बिंदु, उस पर चलते हैं विवाह। दोनों पक्षों की सहमति हो। विवाह के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, मुस्लिम विवाह दोनों पक्षों की सहमति हो। लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल हो, लड़की के लिए 18 साल हो। एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी की इजाज़त नहीं। मेहर की रकम होने वाले पति की वार्षिक कमाई से कम न हो। ये नकद, सोने या अन्य सामान के तौर पर हो सकती है। माता पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बिना पत्नी की अपनी संपत्ति भी मेहर की रकम लौटाने के लिए किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। होने वाला पति और उसके परिवार दहेज नहीं मांग सकता है। लड़की को पति के पिछले तलाक या विधुर होने के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो। संबंधित विवाह पंजीकरण कानून के तहत स्थानीय राज्य निकाय जैसे कि पंचायत, खंड कार्यालय, जिला कार्यालय, वार्ड ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार में शादी का पंजीकरण कराया जाए। अब आते हैं तलाक के संदर्भ में। तलाक एक एहसान के तरीके से ही खुला है फसक
और तलाक हो, तलाक के एहसान में पति बोलकर तलाक दे सकता है, लेकिन अलग होने के लिए 3 महीने का इंतज़ार करना होता है। पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार हो। खुला की मांग के लिए पति की सहमति जरूरी न हो। अगर पत्नी को शारीरिक भावनात्मक नुकसान का डर हो तो वह इद्दत 3 महीने का समय यानी कि 90 दिन के समय के दौरान अलग रह सकें। खुला के दौरान पत्नी का कोई अधिकार खत्म न हो, शादी अदालत में या अदालत के बाहर ख़त्म की जा सके। फिर बढ़ते हैं आगे पुनर्विवाह के क्रम में। महिला को ज़बरदस्ती, धमकी देकर या अन्य तरीके से हलाला के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हलाला के लिए मजबूर करने वाले और गवाह बनने वालों के लिए 3 महीने जेल की सज़ा या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यानी कि ज़बरदस्ती हलाला विवाह नहीं करवा सकते हैं, दोनों की सहमति होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं उत्तराधिकार की तरफ। उत्तराधिकार सिर्फ मेहर, दहेज, तोहफों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार के लिए बेटी को एक गिफ्ट डीड दी जाए। फिर इसी के संदर्भ में बढ़ते हैं आगे। अगर तलाक हो गया तो बच्चों की कस्टडी के संदर्भ में देखते हैं। तलाक की स्थिति में बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहें जब तक कि बच्चा 10 साल का न हो जाए। जब वो अपने लिए खुद फैसला लेने में सक्षम हो, किसी भी स्थिति में बच्चे के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पति की हो। गुजारा भत्ता मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के आधार पर और मध्यस्थता के दौरान पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी पति की हो। इसके अलावा ड्राफ्ट में शादी में अलग होने की स्थितियां, काजी और गवाह की जिम्मेदारियां और अवैध शादी पर भी बात की गई है। मौजूदा कानून में विवेचना इसी संदर्भ में वर्तमान में शादी, तलाक, मेहर और उत्तराधिकार के अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेंट एक्ट 1937 के तहत आते हैं। वर्तमान में तलाक, मेहर, उत्तराधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 के तहत आते हैं। मौजूदा कानून में बहुविवाह हलाला की इजाज़त है। साथ ही तलाक लेने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। इसमें महिलाओं के पास भी तलाक का अधिकार है, लेकिन वो तलाक मांग सकती है, दे नहीं सकती है, जबकि पति बिना पत्नी की सहमति के भी तलाक दे सकता है। मौजूदा कानून की स्थिति यही है। इसलिए महिलाओं के लिए समानता न होने के आरोप लगते रहते हैं। साथ ही इन पर स्पष्ट कानून न होने से भी अलग अलग व्याख्या किए जाने का खतरा भी रहता है। एडवोकेट कहते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स, उनके कुछ मामलों में अलग अलग विचार हैं, उन विचारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए जो नहीं किया गया है। मौजूदा कानून भी महिलाओं को बहुत से अधिकार देता है, लेकिन इनका अलग अलग अर्थ निकाले जाने की आशंका बनी रहती है। अब बढ़ते आगे मुस्लिम विधि के स्रोत। मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि फंडामेंटल्स एलिमेंट्स क्या क्या हैं मुस्लिम विधि के। तो इसमें एक तो प्राथमिक स्रोत, एक गौण स्रोत। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत। मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोतों के वे पुरातन स्रोत हैं जिन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधि के स्रोतों के रूप में स्थापित किया है। कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास, ये 4 प्रमुख स्रोत, जिसमें कुरान जो पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की, और सुन्नत, इजमा और कयास। कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास मुस्लिम विधि के स्रोत। कुरान मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत है। यह मुस्लिम समुदाय का प्रथम ग्रंथ भी है। इसे बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना अथवा जो पढ़ना चाहिए। कुरान एक दैवीय उत्पत्ति की पुस्तक है, क्योंकि कुरान में स्वयं अल्लाह के शब्दों को समाहित किया गया है। उन्हें सर्वप्रथम दैवीय संदेश 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद समय समय पर 632 ईस्वी में, अर्थात इनके जीवन पर्यंत तक उन्हें दैवीय संदेश प्राप्त होते रहे हैं। कुरान में दैवीय संदेशों को छंद के रूप में समाहित किया गया है। प्रत्येक छंद आयत कहलाती है। कुरान में 6237 आयत तथा समस्त आयतों कुरान को 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चैप्टर सूरा कहलाता है। कुछ
प्रमुख सूरा के अध्यायों के नाम। सूरत उल फतिहा जो कि कुरान की प्रस्तावना के बारे में है। सूरत उल निसा जो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में है। सूरत उल तलाक विवाह विच्छेद के बारे में है। ये विधि स्रोत के अंदर मुख्य जो है कुरान को जो स्रोत माना गया उसमें मुख्य बातें हैं। 6237 आयतें हैं और 114 अध्याय है कुरान में। 6237 आयतें हैं और 114 अध्याय हैं कुरान में। और बढ़ते हैं कि कुरान में धर्म, नैतिकता और कानून से संबंधित आयतों का मिश्रण है। कुरान में कुल 200 आयत जाते हैं जो कि विभिन्न अध्याय में बिखरी हुई है। इन आयतों का सीधा संबंध विधि से है। हालांकि उन 200 में से केवल 80 आयतें व्यक्तिगत विधि से संबंधित है। कुरान स्वयं अल्लाह के शब्दों में है, इसलिए ये अपरिवर्तनीय है एवं न्यायालयों के पास इन आयतों का कार्यान्वयन करने का अधिकार नहीं है। अब आता है दूसरा बिंदु, सुन्नत और अहादीस। मोहम्मद पैगंबर की परंपराओं को सुन्ना कहा जाता है। मोहम्मद पैगंबर के द्वारा एक सामान्य पुरुष के रूप में जो कहा गया और किया गया है वह मोहम्मद साहब की को परंपराओं के रूप में प्रचलित हो गया है एवं उनकी सुन्नतों के रूप में पालन किया गया है। दैवी कथन 2 प्रकार से अवतरित हुआ है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जाहिर, जो कि स्वयं अल्लाह के शब्दों में है। कुछ कुरान में समाहित किए गए हैं। अप्रत्यक्ष बातिन अर्थात वे कथन जो कि दैवीय प्रेरणा से मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किए गए। सुन्नत का वर्गीकरण। उद्भव की रीति के आधार पर हदीसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सुन्नत उल काद अर्थात पैगंबर साहब दी गई व्यवस्था और उनके वचन, पैगंबर साहब द्वारा दिए गए उपदेश ऐसे सुन्नत के अंतर्गत आता है। सुन्नत उल फैल ऐसी परंपराओं में पैगंबर साहब के आचरण सन्निहित है। पैगंबर साहब द्वारा किए गए कृत्य ऐसे परंपराओं की श्रेणी में आते हैं। सुन्नत उल तकरीर अर्थात जो कुछ उनकी उपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के किया गया है। परंपराओं का संकलन पैगंबर साहब की मृत्यु के उपरांत किया गया है। ये परंपराएं राज्य के द्वारा संकलित नहीं की गई है बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा संकलित की गई है, इसलिए सभी परंपराएं प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। परंपराओं की प्रामाणिकता की कसौटी के लिए मुस्लिम विधिवेत्ता एक परीक्षण विधि निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार यदि किसी परंपरा का उल्लेख पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात 3 पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है तो ऐसी परंपरा के प्रामाणिक होने की उपधारा की जाती है। परंतु यदि परंपरा का उल्लेख पैगंबर साहब की मृत्यु की 3 पीढ़ी के भीतर नहीं हुआ है तो परंपरा प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है। ये पीढ़ियाँ इस प्रकार है। पहली पीढ़ी सहयोगियों की पीढ़ी, दूसरी उत्तराधिकारियों की पीढ़ी और तीसरी है उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी की पीढ़ी। इसके मुख्य 3 पीढ़ियां हैं जो सहयोगी पीढ़ी, उत्तराधिकारी पीढ़ी और उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। ये प्रामाणिकता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। हदीसीय, मतवातिर ऐसे परंपराएं जिनका उल्लेख उपयुक्त 3 पीढ़ियों के असंख्य लोगों ने अनवरत रूप में से किया है इस कोटि में आती है। समस्त मुस्लिम समाज ऐसी परंपराओं को प्रामाणिकता मानता है। ऐसी परंपराओं की संख्या केवल 5-6 तक ही सीमित है। ऐसी परंपराएं कुरान की आयतों की भांति प्रामाणिक मानी जाती हैं। हदीस मसर ऐसी परंपराएं जिनके उल्लेख प्रथम पीढ़ी के कुछ सीमित लोगों ने किया है परंतु बाद की दोनों पीढ़ियों के असंख्य लोगों ने जिनका उल्लेख किया हो इस कोटि में आती है। अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को प्रामाणिक मानते हैं। हदीस अहद ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख 3 पीढ़ियों तक लगातार न हुआ हो जिनका उल्लेख कुछ सीमित व्यक्तियों ने किया हो इस कोटि में आती है। अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को गैर प्रमाणिक मानते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। इस्लाम में शादी किससे शादी करना हराम माना गया है, यानी कि प्रतिबंधित किससे शादी नहीं की जा सकती इस्लाम में। पहला, माँ तथा सौतेली बेटी, बहन, फूफिया, पिता की बहन, खालाएं, माँ की बहन, भाई की लड़की, बहन की लड़की जिसने अपना दूध पिलाया हो, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीक बहन, बहनें सास, तुम्हारी परवरिश की हुई लड़कियाँ जिसको आपने गोद लिया हो, इनके साथ शादी करना इस्लाम में हराम माना गया है। क्या मुस्लिम पुरुष व महिला दूसरे धर्म में शादी कर सकता है? मुसलमान पुरुष मुस्लिम, यहूदी और ईसाई महिला से विवाह कर सकता है, लेकिन अन्य धर्मों की महिलाओं से तभी शादी कर सकता है जब वह महिला इस्लाम कबूल कर लें। मुस्लिम महिला सिर्फ मुस्लिम पुरुष से शादी कर सकती है। अगर वह किसी अन्य धर्म के मर्द से शादी करना चाहती है तो उसका शादी इस्लाम के अनुसार सही नहीं होगा। हाँ, अगर वह पुरुष इस्लाम कबूल कर लेता है तभी उससे शादी करना मुस्लिम महिलाओं के लिए जायज़ होगा। मुसलमान पुरुष कितने शादी कर सकता है? एक समय पर एक मुसलमान मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन इन 4 बीवियों को बराबर ख्याल रखने शर्त पर ही शादी हो सकती है। मुस्लिम महिला कितनी शादी कर सकती है, इसके संदर्भ में देखते हैं। एक समय पर एक ही शादी कर सकती है जब तक कि पहले पति उसे तलाक ना दे, या तो वह पत्नी खोला ना करवा ले, तब तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है। जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसे इस्लाम में खोला कहा जाता है। जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो इस्लाम में खोला कहा जाता है। खोला लेने वाली पत्नी को मेहर की रकम नहीं मिलती है। पति के तलाक देने पर पत्नी को मेहर की रकम मिल जाती है, यानी कि पत्नी आगे होकर के खोला ले रही है तो उसको मेहर की रकम नहीं मिलेगी। क्या तलाक देने के बाद फिर से उसी महिला से शादी कर सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस्लाम में 3 तलाक शब्द का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि तीनों तलाक के समय में अंतर होता है। जो पहले तथा दूसरे तथा तीसरे तलाक के बीच में एक निश्चित अवधि होती है, इस अवधि का पालन किया जाए तभी तलाक हो सकता है। लेकिन भारतीय मीडिया 3 तलाक शब्द को इतना हाईलाइट कर दिया है कि मानो कि कोई मुसलमान 1 सेकंड के अंदर ही तलाक बोल देता है तो उसकी बीवी उससे अलग हो जाती है। ऐसा इस्लाम में कोई कानून नहीं है, यानी कि जब 3 तलाक की बात होती है उसका इस्लाम धर्म में एक सिस्टम है। डायरेक्ट तलाक बोलने से ऐसा इस्लाम इसको नहीं मानता है। अवधि का पालन करते हुए कोई मुसलमान मर्द तथा 3 तलाक के सारी शर्तों को पूरा करने के बाद ही उसका तलाक जायज़ होता है। जायज़ तलाक के बाद कोई मुसलमान मर्द अपनी पूर्व पत्नी से शादी कर सकता है, लेकिन इसमें इस्लाम ने बहुत बड़ा सज़ा मुकर्रर किया गया है, यानी कि तलाक दी हुई पत्नी से वापस शादी कर सकता है, लेकिन इसमें सज़ा मुकर्रर की गई है इस्लाम धर्म में। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तलाकशुदा पत्नी को हलाला करना आवश्यक करार दिया गया है। तलाकशुदा पत्नी को हलाला करना आवश्यक करार दिया गया। पूर्व पत्नी को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करना होगा तथा उसके साथ रहना भी होगा। जब कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो जाता है तभी वह अपने पहले वाले पूर्व पति से शादी कर सकती है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पहला बिंदु, इस्लाम के अनुसार शादी की उम्र क्या है? इस्लाम के अनुसार लड़का एवं लड़की की उम्र के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताया गया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की एक जजमेंट में लड़के की उम्र को 15 वर्ष और लड़की की उम्र को 15 वर्ष बताया गया है। शादी करने के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए? शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना या अमीर खानदान से होना यह ज़रूरी शर्त नहीं है, जबकि उस लड़की का दीनदार होना शर्त है। शादी करने के लिए लड़का कैसा हो? शादी करने के लिए लड़का अमीर होना है, उसे अच्छे खानदान से हो, ये शर्त नहीं है। अगर हो तो बुरा भी नहीं, शर्त यह है कि लड़का दीनदार होना चाहिए।
निकाह के लिए मेहर कितना होना चाहिए? मेहर इतना कि जो लड़का आसानी से अदा कर दे, लेकिन रिवाज के हिसाब से आजकल मेहर ज़्यादा होता है। और जो मुस्लिम महिला आंदोलन ने जो की तनख्वाह से वार्षिक इनकम से ज़्यादा होना चाहिए मेहर। शादी में कितना खर्चा होना चाहिए? इस्लाम के अनुसार शादी में कम से कम खर्चा करने को कहा गया है। क्या दहेज लेना इस्लाम के अनुसार सही है? इस्लाम के अनुसार दहेज लेना तथा देना दोनों को गुनाह माना गया है, लेकिन कोई बेटी अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा लेना बिल्कुल जायज़ माना गया है। क्या कोई मुसलमान पुरुष 5वीं शादी भी कर सकता है? कोई भी मुसलमान पुरुष 4 शादी से ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर उनके पतियों का इंतकाल हो जाए तभी वे 5वां शादी कर सकता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम क्या होता है? भारतीय कानून के स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत एक मुसलमान महिला या पुरुष तथा गैर मुस्लिम पुरुष या महिला से विवाह कर सकता है, जो कि कानूनी तौर पर मान्य है। चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929 के अनुसार मर्दों की शादी का उम्र 21 साल जबकि महिला की शादी का उम्र 18 साल होना चाहिए। मौजूदा समय में मुस्लिम विवाह अधिनियम पर चर्चा चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 3 तलाक का कानून भारत में ख़त्म हो जाए। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में बदलाव की बात चल रही है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको डिटेल मिलेगा। मुस्लिम से संबंधित अन्य लेख भी हमने दिया है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए भारतीय न्यायालयों ने अलग अलग फैसले दिए हैं, उनका भी एक अलग अलग एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। और इसको क्रिमिनल्स एक्ट के तहत भी देखा गया है। कुछ विद्वानों ने मेहर को केवल प्रतिफल नहीं बताकर एक सिक्योरिटी की तरह भी पेश किया है, क्योंकि मुस्लिम विवाह में दिया जाने वाला मेहर मुअज्जल और मुअज्जल दोनों होता है, अर्थात त्वरित दिया जाता है और तलाक या मृत्यु के समय भी दिया जाता है। कुछ न्यायाधीशों ने मुस्लिम विवाह को संविदा के साथ संस्कार भी माना है। यदि लेखक अपने शब्दों में कहे तो मुस्लिम विवाह संविदा के साथ संस्कार भी है और मुस्लिम विवाह प्रकृति ऐसी है कि तलाक का जो अधिकार पुरुष को दिया गया है और मेहर का अधिकार स्त्री को दिया गया है, यानी कि तलाक का अधिकार पुरुष को और मेहर का स्त्री को दिया गया है। हमारे न्यायालयों की सुरक्षा के लिए एक मामला पुरुष के पास तलाक का अधिकार है, इसी प्रकार स्त्री के पास मेहर का अधिकार है। स्त्री मेहर को बाकी मुअज्जल रखकर पुरुष के तलाक के मनमाने अधिकार के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। मुस्लिम विवाह की यह प्रकृति वर्तमान में समझी जानी चाहिए तथा नाममात्र के मेहर के चलन को मुसलमानों को बंद करना चाहिए तथा स्त्री के अधिकार मेहर पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में स्त्रियां त्वरित मेहर नहीं लेती है और मुअज्जल मेहर को एक सुरक्षा के तौर पर तलाक के मनमाने अधिकार से बचने के लिए रखती है। इसलिए मेहर को रुपयों में ना रखकर सोने या अचल संपत्ति में रखा जाना चाहिए, क्योंकि रुपये की कीमत घटती रहती है, परंतु सोने या अचल संपत्ति की कीमत समय के अनुसार चलती रहती है। महंगाई होते है रुपये का विश्व में जो महत्व होता है उसी के अनुरूप सोने की कीमत होती है। क्रिमिनल ट्रायल में बाल गवाह की गवाही पर क्या है विस्तृत दृष्टिकोण? इस्लाम आने के पूर्व मेहर को स्त्री के माता पिता संरक्षक प्राप्त करते थे। मेहर स्त्री का अधिकार नहीं था, परंतु पैगंबर के प्रयासों से मेहर को स्त्री का स्वतंत्र अधिकार बताया गया है। यानी कि पहले माता पिता लिया करते थे मेहर को, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा 1886 ILR सेवा होता रहा और तत्पश्चात पत्नी सलीमा अपने पिता के घर चली गई और फिर नहीं लौटी। पति अब्दुल कादिर द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद लाया गया। प्रस्तुत वाद में पत्नी ने पति पर क्रूरता और मेहर नहीं देने के आरोप के आधार पर प्रतिवाद
क्या पत्नी बाद में क्रूरता का आरोप सिद्ध न कर सकी और पति ने न्यायालय में मेहर की धनराशि जमा कर दी। निर्णित हुआ कि पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पाने का हकदार है। मुअज्जल मेहर या मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी भी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। आमिर अली के मत में विवाह संविदा को पूर्ण रूप में पालन कराने के लिए पति को विवश करने के उद्देश्य से भारत में मुअज्जल मेहर की राशि सामान्यतः अत्यधिक होती है। मुअज्जल मेहर के विषय में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। मुअज्जल मेहर में मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के विघटन होने पर देय होता है, इसलिए पत्नी मुअज्जल मेहर की मांग विवाह के विघटन की पूर्व सामान्यतः नहीं कर सकती है। रेहाना खातून बनाम मोइनुद्दीन के विवाद में निर्णित किया गया है कि मेहर तय नहीं होने की स्थिति में मेहर का मूल्य रिवाज द्वारा निर्मित होता है। सैयद साबिर हुसैन बनाम फरजंद हसन के वाद में एक शिया मुस्लिम आपने अवयस्क पुत्र के विवाह की सुविधा करते हुए पुत्रवधू के मेहर के भुगतान के लिए जमानतदार बना। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से उक्त मेहर देय ठहराया गया और प्रत्येक उत्तराधिकारी को अपने हिस्से के अनुपात में उक्त मेहर का भुगतान करना पड़ा।